आज न कोई शंकासुर ले गया है शास्त्रों को, न कोई राक्षस ले गया है, हम सबके पास है, पर हमारी रुचि में ही शंका घुस गई है। वो शंकासुर नहीं था, वो शंका हमारे भीतर है। हम शास्त्र पढ़ते नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों का श्रवण नहीं करते, शास्त्र जो पढ़ाते हैं उनके साथ नहीं बैठते, उनके नजदीक नहीं बैठते, और दूर दूर से पाश्चात्य सभ्यता से कुछ सीखा, यहाँ से कुछ सीखा, और वो सीख करके हम अपने ही शास्त्रों को आरोपित करते हैं, अपने ही ज्ञान को आरोपित करते हैं, अपनी ही संस्कृति को छोटा समझते हैं, अपने ही तौर तरीकों को कमजोर समझते हैं, अपनी ही वेशभूषा का मजाक बनाते हैं, अपने ही सभ्यता को हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने जो सीखा अपने से नहीं सीखा, हमने गैरों से सीख लिया, हमने बाहर से सीख लिया, पाश्चात्य से सीख लिया, हमने अपनों से, अपने संतों से, अपने शास्त्रों से कम सीखा है। वेद जीवन का संविधान है। जैसे देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया, उस संविधान में कुछ नियम लागू किए, और उन नियम को, उन तौर तरीकों को, उस व्यवस्था को हमें सबको मानना पड़ता है। जो इस देश का नागरिक है, उस नागरिक को उस नियम में, उस कानून में, उस व्यवस्था में रहना पड़ेगा। यदि वो उन नियमों को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, तो दंड का अधिकारी होता है। वैसे ही जैसे समाज और देश को चलाने के लिए एक संविधान है, वैसे ही जीवन को चलाने के लिए भी हमारे ऋषियों ने एक संविधान बनाया। इस जीवन का भी दर्शन करने के लिए हमें वेद और शास्त्रों का दर्शन दिया, जिससे कि हमें भी ये पता लगे कि हमें ये जीवन में करना है और ये जीवन में नहीं करना है। और इन नियमों का जो उल्लंघन करता है, फिर वो भी दंड का अधिकारी होता है। ये जीवन का सिद्धांत है, ये जीवन का संविधान है शास्त्र, जो अज्ञान को, भ्रांतियों को दूर करता है। पहले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था तो उस तरीके से पढ़ाया जाता था कि वो अपने जीवन का दर्शन कर लेता था और इतना बड़ा ज्ञान अर्जित कर लेता था। उदाहरण के लिए, जैसे अब अ से अनार पढ़ाया जाता है, या आ से आम पढ़ाया जाता है, या ई से इमली पढ़ाई जाती है। पर उस समय जब गुरुकुल व्यवस्था हमारे देश में थी, आचार्य जन अपने जीवन को तपा करके जब ऐसा कुंदन बना करके और शिष्यों को भी ऐसा मजबूत बना देते थे। भगवान श्री राम 14 वर्ष वन को कैसे झेल गए? क्योंकि पहले ही उनकी परीक्षाएं हो चुकी थी, पहले ही वो जंगलों में रह चुके थे, पहले ही वो वैसी वेशभूषा और वैसा जीवन जी चुके थे, ऐसे मजबूत और पुष्ट हो चुके थे। तो ये व्यवस्थाएं पहले होती थी। तो पहले जब विद्यालय में बालक आता था, गुरुकुल व्यवस्था में विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के लिए, तो अ से अनार नहीं पढ़ाते थे, अ से उसको बताते थे अ से अविनाशी। वो बालक के मन में प्रश्न आता था कि अविनाशी क्या है? फिर वो कहते थे आ से आत्मा, ई से ईश्वर। इस तरह से ऐसा आध्यात्म तत्व ज्ञान सिखा देते थे कि वो बालक इतना मजबूत हो जाता था कि वो किसी का जीवन पर्यंत अहित नहीं करता था, अशुभ नहीं करता था, बुरा नहीं करता था, उसके मन में विकार नहीं पनपते थे। वो सोचता था कि अविनाशी कौन? तो गुरु ज्ञान देते थे कि अविनाशी है आत्मा और परमात्मा, जिसका कि कभी नाश न हो, वो अविनाशी। न तो आत्मा का नाश होता है और ना ही परमात्मा का, वो सदैव रहते हैं। ये सत्ता जो इतनी आध्यात्म की सीख है ना, ये तो बालक को पहली प्रथम कक्षा में ही मिल जाती थी। आज शायद बुढ़ापे तक हम अविनाशी के भाव को न समझें, आज शायद ईश्वर तत्व को न जाने, आज शायद आत्म तत्व को न समझें। इसलिए जब विद्यालयों की परंपराएं, प्रक्रियाएं बदली, तो फिर कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और यहाँ तक कि जैसे बाल संस्कार शिविर मातृशक्ति सेवा संस्थान के सानिध्य में अभी भी यहाँ इस केशव धाम में जहाँ कथा हो रही है, वहां पर भी 7 दिनों से बाल संस्कार शिविर लगा रहे हैं। वो इसीलिए कि हम छोटी छोटी सी बातों को समझें और जानें। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत जीवन के लिए उपयोगी बात है।
कथाओं के माध्यम से और अनेकों आयोजनों के माध्यम से आप तक फिर वही ज्ञान कभी दृष्टांतों के रूप में, कभी कविताओं के रूप में, कभी भजनों के रूप में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से पहुंचाया जाता है। कैसे तो समझे, कोई कैसे तो समझे, जिसको जैसा समझ में आए, जिस तरीके से समझ में आए। किसी को गा करके समझ में आ जाता है, जैसे ईश्वर किसी ने गा करके प्राप्त कर लिया, किसी ने ध्यान करके प्राप्त किया, किसी ने समाधिष्ट होकर प्राप्त किया, किसी ने मीरा जैसे नृत्य करके और अपने गोपाल को भीतर बिठा लिया, तो किसी ने अपने बाल गोविंद के लिए लिख करके उसको प्राप्त कर लिया। इतना मीठा मीठा लिखा के हृदय ही सागर बन गया। तो अनेक तरीके जैसे उसको पाने के लिए हैं, वैसे ही अनेक तरीकों से उसी ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाता है। अनेक कथाओं के माध्यम से, अनेक श्रेष्ठ विद्वानों के माध्यम से। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हम बस पहचान ले। कई बार भक्त ये भाव से कहता है कि प्रभु मैं बहुत मंदिर गया तेरे, लेकिन पहचान नहीं पाया तुझे। मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी, लेकिन पहचान नहीं पाया तुझे। इसलिए तो हमारे संतों ने बड़ी सरल भाषा में समझा दिया कि करत करत अभ्यास ते, जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। ये हम सब ने पढ़ा है। करत करत अभ्यास ते, बार बार के प्रयास से। जिन्होंने भी हिंदी पढ़ी है उन्होंने सबने पढ़ा होगा। इसमें बहुत बड़ा सार है। निरंतरता बहुत कुछ करा देती है। निरंतर 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 जब हम कुछ अच्छे कार्य में, अच्छे चिंतन में लगते हैं तो हम निखर जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। और उस बालक के भाव से वो जीवात्मा फिर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और बार बार कहता है प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप सामने ही थे। वो कहते हैं नामदेव ने रोटियां बनाई, बना के रखी ही थी कि कुत्ता आ गया। कुत्ता रोटियां लेकर के मुंह में दबाकर भागने लगा तो नामदेव उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। डंडा लेकर नहीं दौड़े थे, घी का कटोरा लिए दौड़ रहे थे। और घी का कटोरा लेकर दौड़े जा रहे हैं और कहते हैं प्रभु रूखी तो न खाओ, अरे घी तो लेते जाओ। तुमने शकल बनाई कैसी स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हे प्रभु, और उनको उसमें दर्शन हो गया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज भी बहुत लोग हैं जो बड़े सरल ढंग से अपने परमात्मा को अपने आप में समेटे हुए हैं। ये कोई दिखाने का विषय नहीं है, ये कोई बताने का विषय नहीं है। ये तो वो कहते ना कि ये वो अमृत है, ये वो रस है कि जो चख ले बस वही आनंदित हो जाता है।